हेलो दोस्तों, हमारी धरती पर हमेशा दिन रात आते रहते हैं, पर किसी को ये नहीं पता होता कि आज का दिन क्या लेकर आएगा। ये भी एक नॉर्मल दिन था। धरती पर हर जगह काफी विशालकाय और शानदार जीव डायनासोर हर दिन की तरह खाने की तलाश में निकल चुके थे। कोई घास चल रहा था तो टीरेक्स जैसे डायनासोर इन घास चलने वालों का शिकार करने की फिराक में थे। काफी सुहाना दिन था। पृथ्वी पर उस टाइम पोल्यूशन नहीं हुआ करता था और जंगल भी काफी ज्यादा थे। कुछ डायनासोर आसमान में उड़ रहे थे तो कुछ समुद्रों में दूसरी मछलियों का शिकार कर रहे थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये काफी बड़ी चीज काफी स्पीड में आसमान से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी और वो इनका वजूद ही मिटाने वाली थी। दुनिया में तरह तरह के जीव थे, हालांकि इंसान नहीं थे। वैज्ञानिकों की माने तो ये दिन था आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 6 करोड़ 60 लाख साल पहले का। इस दिन क्या क्या हुआ सब जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसीलिए कहीं मत जाइएगा। अगर डायनासोर हम इंसानों की तरह रात में तारों को देखते होंगे तो उनके आसमान में अचानक से उन्हें एक नया तारा दिखा होगा जो हर दिन गुजरने के साथ और भी चमकदार बनता गया। फिर तो एक रात ऐसी भी आई होगी जब वो तारा चांद के बराबर हो गया होगा और फिर आया होगा डूम्स डे का दिन, यानी जिस दिन डायनासोर का अंत हुआ। अब ये तारा कोई तारा नहीं रहा बल्कि आसमान में सूरज से भी बड़ा हो चुका था, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉइड था जो पृथ्वी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव की नजर इस पर पड़ चुकी होगी, क्योंकि आसमान में दो दो सूरज दिखना काफी अजीब बात रही होगी। और फिर तो ये चीज सूरज से भी ज्यादा बड़ी दिखने लगी होगी और काफी तेजी से मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला की तरफ बढ़ने लगी। फिर पलक झपकते ही कुछ ऐसा हुआ कि कोई जीव कुछ समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ये चीज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में साउंड की स्पीड से 60 गुना ज्यादा तेजी से एंटर हुई और चंद सेकंड में मैक्सिको के नजदीकी समुद्र में समा गई। इसे जुपिटर की ग्रेविटी भी नहीं रोक पाई थी, क्योंकि ये चीज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ी थी। इस एस्टेरॉयड का साइज लगभग 10 से 12 किलोमीटर था। इसके टकराने से पहले दुनिया काफी हरी भरी और खूबसूरत थी, मगर टकराने के बाद डायनासोर हड्डियों में बदल चुके थे। हरे भरे पेड़ जलकर या तो राख बन चुके थे या फिर कोयले की तरह लगे हुए थे। पृथ्वी पर चारों तरफ आग, धुआं और हड्डियां थी। ये पृथ्वी पर 43,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराया था। इसकी टक्कर से कई करोड़ न्यूक्लियर हथियारों के एक साथ चलने जितनी एनर्जी रिलीज हुई। कई हजार डिग्री सेल्सियस की गर्मी और रेडिएशन ने इम्पैक्ट से 1500 किलोमीटर के आसपास के एरिया में मौजूद हर चीज को तुरंत जलाकर खत्म कर दिया। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि समुद्र के अंदर 100 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। अब पानी में कोई इतनी बड़ी चीज इतनी स्पीड से टकराएगी तो सुनामी आना तो तय है। किसी भी टक्कर के बाद बहुत सी चीजें वापस ऊपर की तरफ उठती हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। काफी बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर इस एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के बाद वापस आसमान में उछल गए और इतनी स्पीड में उछले कि अंतरिक्ष के नजदीक पहुंच गए। 1500 किलोमीटर के एरिया में जो था वो तो तुरंत तबाह हो गया, पर पृथ्वी के दूसरे साइड में यानी मैक्सिको से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप, चाइना, जापान और फिर इंडिया में भी इस इम्पैक्ट की गूंज महज चंद मिनट के बाद ही पहुंच चुकी थी। इंडिया में राजासोरस डायनासोर अपनी मस्ती में मगन रहा होगा, तभी तकरीबन 11 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का अर्थक्वेक आ गया, वो भी पृथ्वी की लगभग हर जगह। इस अर्थक्वेक ने इंडिया के लावा फील्ड्स और वॉल्केनोस को मैंगो शेक की तरह शेक कर दिया और फिर ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट स्टार्ट हुए जो लगभग 30,000 सालों तक चलते ही रहे। यहाँ तक कि हमारे प्यारे भारत का आधा एरिया आग में बदल चुका था। हर तरफ लावा ही लावा था। राजासोरस डायनासोर का काम खत्म हो चुका था। अब इसकी हड्डियां बची थीं, जो करोड़ों सालों के बाद इंसानों को मिलने वाली थीं। अब समुद्रों का खेल शुरू हुआ। लगभग 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी आई जो पृथ्वी की लगभग हर जगह पहुंची। ये इतनी ऊंचाई थी कि अगर कोई बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के टॉप पर भी खड़ा हो तब भी वो इसमें डूब जाएगा। पृथ्वी के हर साइड में समुद्रों के किनारे इस सुनामी ने काफी तबाही मचाई और काफी सारे जीवों का काम खत्म कर दिया। अब इस घटना को कई घंटे बीत चुके थे। हर तरफ डायनासोर और उनके जमाने में मौजूद जीवों के अवशेष पड़े हुए थे। कुछ डायनासोर अब भी बचे हुए थे और इस आफत में भी जो जीव अब तक सरवाइव कर पाए थे उनके लिए खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें उछल कर गई थी वो पृथ्वी के चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही थी और अब उनके वापस आने का टाइम स्टार्ट हो गया था। और अंतरिक्ष से जब भी कोई चीज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है
है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से उस चीज में आग लग जाती है और स्पीड काफी तेज तो होती ही है। तो ये चट्टाने अब आग के गोलों में तब्दील होकर पृथ्वी पर बरसने लगी। वो भी केवल मैक्सिको में नहीं, ये पृथ्वी के चारों तरफ फैल चुकी थी और चारों तरफ बरस रही थी। करोड़ों टन की ये चट्टाने आग का गोला बनकर जब बरस रही थी तो इनसे पृथ्वी के टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी एक बार फिर हो गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक 100 से लेकर हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचानक से बढ़ा पर कुछ मिनटों के लिए। पर हजारों डिग्री के टेम्परेचर में कुछ मिनट सरवाइव कर पाना भी ज्यादातर जीवों के लिए नामुमकिन ही है। इसीलिए बहुत सारे बचे हुए जीवों की प्रजातियां अब खत्म हो गयी। इस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए या तो धरती के अंदर या गुफाओं के अंदर जाना जरूरी था। इसीलिए हमारी चींटियां जो जमीन के नीचे रहती हैं, वो डायनासोर के टाइम भी रहती थी, पर इनकी जान तब भी बच गई। उस टाइम दुनिया भर में काफी बड़े जंगल थे। आज तो जंगलों की तादाद काफी कम हो चुकी है, तो दुनिया के लगभग हर जंगल में आग लग चुकी थी और ये आग महीनों तक जलती ही रही थी। तबाही का दौर अब लगभग खत्म हो चुका था, कई महीने बीत चुके थे। सुनामी, आग के गोले, भूकंप, इन सब का दौर खत्म हो चुका था। जंगल की आग भी अब बुझने की कगार पर पहुंच रही थी। इतने खतरनाक माहौल में भी कुछ जीव बच गए थे। उनके लिए वक्त था एक नई और ठंडी तबाही का। हर तरफ लगी आग और आग के गोलों के बरसने से जो धुआं और राख उठी थी, वो अब आसमान की तरफ पहुंचने लगी थी और बादल का रूप लेने लगी थी। इसीलिए पृथ्वी के चारों तरफ एक काफी बड़ा राख और जहरीली गैसेस का धुआं छा गया, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था। अब उजाले के लिए बची थी तो वो आग जो जंगलों में लगी हुई थी। इस तबाही से जो पेड़ पौधे बचे हुए थे, तो सूरज की रोशनी न मिल पाने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और ये पेड़ भी खत्म होने लगे। समुद्रों में मौजूद मरीन लाइफ के लिए प्लैंकटन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सनलाइट न मिल पाने की वजह से 90% प्लैंकटन भी खत्म हो गए। इनके खत्म होने की वजह से समुद्रों में मौजूद बड़े बड़े जायंट जीवों का भी अंत होने लगा। अब पृथ्वी किसी बर्बाद हो चुके एलियन प्लेनेट की तरह लग रही थी, जहाँ दिन में सूरज नहीं दिखता था और रात में तारे भी नहीं दिख रहे थे। पृथ्वी पे हर तरफ राख, जले हुए पेड़, जले हुए एनिमल्स के अवशेष और लावा मौजूद था। सांस लेने लायक हवा भी बहुत कम बची थी, लेकिन इस माहौल में भी फंगस खूब फल फूल रहा था। पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल विंटर आ चुका था, क्योंकि कई महीनों से सूरज नहीं दिखा था और अब तक 76% जीवों की प्रजातियों का अंत हो चुका था। इसी के साथ करोड़ों सालों से पृथ्वी पर राज कर रहे काफी बड़े डायनासोरों का अंत हो चुका था। पर राजा वही होता है जो हर सिचुएशन में सरवाइव कर ले, यानी सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। मैमल्स की आदत थी गुफाओं में रहने की। धीरे धीरे जब ये काली घटा हटी और पृथ्वी पर मौसम फिर से सही होने लगा, तो पृथ्वी के नए रूलर्स यानी मैमल, वही डायनासोर के डायरेक्ट वंशज यानी बर्ड्स, पानी और जमीन दोनों में जिंदा रह सकने वाले जीव यानी मेढक और मगरमच्छ, सर कटने पर भी न मरने वाला और कई दिनों तक भूखा रह सकने वाला जीव कॉकरोच, जमीन के नीचे रहने वाली चींटियां और ऐसे ही तकरीबन 24% जीव जो डायनासोर के टाइम पाए जाते थे। इस तबाही में भी वो बच गए और फिर पृथ्वी पर इन जीवों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। पृथ्वी पर नए रूलर्स के रूप में मैमल्स यानी इंसान सामने आए। जंगलों से रेप्टाइल्स यानी डायनासोर्स का दौर खत्म हो चुका था और अब जंगलों में भी मैमल्स यानी बिग कैट्स का दौर शुरू हुआ। तो ये था वो दिन जिस दिन डायनासोर का अंत शुरू हुआ। ये दिन तो काफी नॉर्मल स्टार्ट हुआ था, पर खत्म काफी खतरनाक तरीके से हुआ। आज भी उस एस्ट्रॉइड के निशान मैक्सिको के तट पर मौजूद है। इसका नाम है चिक्सलब क्रेटर। दोस्तों, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। उन्हीं में से एक ये थ्योरी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।